Dear students, we are going to start question number 18. इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन, इसको सही कर लीजिए, मतलब फार्मूला में क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप लिख दीजिए इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये आपका dx। implies that 5x माइनस 2, नमरेटर को लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप, a डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2x का डिफरेंशियल 2 प्लस 1 का 0 और ये आपका b। यहाँ पे लिख दीजिए 5x माइनस 2। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a 6x प्लस 2 प्लस b। इसके बाद दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करिए 6ax प्लस 2a प्लस b। अब आपको मालूम है दोनों तरफ आप कंपेयर करिए, ठीक है, तुलना करने पे यहाँ पे ओनली x है, देख रहे हैं x है और यहाँ पे x है, तो x का गुणांक ले लीजिए, यानी टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या मिला, खाली 5 इक्वल 6a। दिस विल गिव, तो a विल बी व्हाट, a इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब इसके बाद टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ या टेकिंग कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a प्लस b है और यहाँ पे माइनस 2 है, क्लियर। तो टेकिंग कांस्टेंट, अगर टाइम है तो लिख देना कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इम्प्लाई दैट। तो यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2। b की वैल्यू गेट करना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस b इक्वल माइनस 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, implies that 5 upon 3 plus b equal minus 2. This will give b is equal to minus 2 minus 5 बाई, इसका इसमें इंटू करिए, तो b इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 11 बाई 3, क्लियर। अब a की वैल्यू 5 बाई 6 और b की वैल्यू माइनस 11 बाई 3 आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर से एक बार लिख दीजिए 5x माइनस 2 इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 5 बाई 6 और 5 बाई 6 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू है माइनस 11 बाई 3। अब इसके बाद जो डिनोमिनेटर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और ये dx इज इक्वल टू 5 बाई 6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11
अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 और ये dx। क्लियर? इम्प्लाई दैट इसको लेट करेंगे, लेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 6x प्लस 2 dx। तो दिस विल कन्वर्ट 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। क्लियर? dt अपॉन t। इसके बाद -11/3 इसको सॉल्व कर ले पहले। तो दिस विल गिव 5/6 log t इम्प्लाई दैट 5/6 log t की वैल्यू 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, अभी ये बाकी है -11/3। तो -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। इसमें क्या करेंगे, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, पूर्ण वर्ग। तो चलिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3 को हटाइए, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लीजिए या 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये बच्चा x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। x का जो कोफिशिएंट है क्या है 2/3। x का कोफिशिएंट 2/3 है। इसका हाफ करिए, हाफ करेंगे तो 1/3 मिलेगा। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 मिलेगा। ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए। तो इम्प्लाई दैट x² प्लस 2/3 x प्लस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/9 ना, वो रहने दीजिए ये ना, इसको ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये और आपका ये होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब जो बचा है 1/3 माइनस 1/9, तो 1/3 माइनस 1/9 को सॉल्व करेंगे। 1/3 माइनस 1/9, 9 विल बी एलसीएम, 3 3 9 1 जा। क्लियर? तो 2/9 आया। तो प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? बोलिए, सही है? अच्छा, अब यहाँ पे जो 3 है बच्चों, ये वाला 3 क्लियर है? ये आपका 3 जो है यहाँ पे आके इसको क्या कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा आपको -11। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ -11/3 सब में मल्टीप्लाई है। माइनस ये बिल्कुल सब में मल्टीप्लाई है। फिर इसको सॉल्व किया तो इसमें तो 3 निकला है। ठीक है, जब 3 निकला तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये निकलेगा। तो ये बजाय यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो ये हो जाएगा आपका -11/9। ठीक, और ये पार्ट बनेगा x प्लस 1/3 स्क्वायर और प्लस √2/3 का होल स्क्वायर और ये dx। चलिए, दिस विल गिव -11/9। 1/ ये क्या है a² प्लस x² है, a² प्लस x²। फार्मूला क्या है 1/a, तो 1/√2/3 एंड tan इनवर्स x/a, यानी x प्लस 1/3/√2/3। क्लियर? ये लगा दीजिए। तो इम्प्लाई दैट
माइनस 11/9, ये बन जाएगा 3/2, 3/√2 tan इनवर्स, ये 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 और बाई 3, क्लियर। और ये 3/√2 हो जाएगा, 3/√, तो 3 से हाँ बिल्कुल, 3 से 3, हम कटेगा 3 से 9, कौन सा 3 से 9 नहीं कटेगा यार, ऊपर 9 का ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा बिल्कुल काट दे रहे हैं। ये 3 1 3, 3 3 9। 9, दिस इम्प्लाइज माइनस 11/3 tan इनवर्स, अरे रुको ना, हाँ ये √2 है भाई, माइनस ये 3√2 tan इनवर्स 3x + 1 बाई √2, और क्या छोड़े हैं, प्लस 5/6 कहाँ पे है, और 6% और ये 5/6 हाँ 5/6 log 3x² + 2x + 1 5/6 प्लस 5/6 5/6 log log 3x² 3x² + 2x + 1 और प्लस c, चेक कर लीजिए। इसको इधर ला दिया बस, किसको, मतलब इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, कोई बात नहीं, हाँ -6 इधर लिख दिया। अच्छा, मतलब यू मे राइट आल्सो, अगर आप इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो दिस विल गिव 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/3√2 tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 3x + 1/√2 और ये प्लस c, क्लियर, सही था। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन √x - 5 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x - 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x - 5 और x - 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, x - 5 एंड x - 4, इम्प्लाई दैट x² - 4x - 5x + 20, क्लियर, दिस विल गिव x² - 9x + 20 = 0, यस। तो इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन x² - 9x + 20 और ये आपका dx इक्वल, आपको मालूम है क्या करेंगे इसको, 6x + 7 इक्वल a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी इसका डिफरेंशियल करेंगे, x² - 9x + 20 और प्लस b, क्लियर। इसके बाद a B को अपने मन से, B को अपने से, हाँ एक कांस्टेंट उसमें ऐड करेंगे। अब d/dx ऑफ x² - d/dx ऑफ 9x + d/dx ऑफ 20, तो d/dx ऑफ x² विल बी व्हाट, 2x एंड -9 + 20 का 0 हो जाएगा और ये प्लस 3 b, और यहाँ पे 6x + 7। अब इसके बाद इम्प्लाई दैट 6x + 7 इक्वल 2ax - 9a + b। वही काम करना है कि x का कोफिशिएंट लीजिए, तो x का कोफिशिएंट देखिए 6 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a है, तो 2a = 6, तो a इक्वल वाट 3। अब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म में दोनों तरफ से कांस्टेंट टर्म लीजिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -9a + b, ये कांस्टेंट टर्म है और ये 7 है, तो -9a + b इक्वल 7, क्लियर। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो ये -27 हो जाएगा प्लस b इक्वल 7, तो दिस विल गिव b विल बी व्हाट, 34 हो जाएगा, सही। a = 3
चेक कर लो कॉपी में, सही है ना। यहाँ पे -9a सही है। सही है, ठीक। अब a की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दीजिए और b की वैल्यू 34 यहाँ पे रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx से इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे है कितना 3, तो 3 प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx b प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 34 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x + 20 और ये dx। याद रखिएगा a और b की वैल्यू निकालने के बाद, a और b की वैल्यू निकालने के बाद आप फिर x स्क्वायर माइनस 9x + 20 से सब में डिवाइड करेंगे, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद x स्क्वायर माइनस 9x + 20 से डिवाइड करने के बाद अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। दिस विल गिव 3 बार कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x + 20 और ये dx। इसको कर दीजिए 34 बार कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx। इस पार्ट में लेट करिए, लेट x स्क्वायर माइनस 9x + 20 = t। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x माइनस 9 dx = dt। तो दिस विल बिकम 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको बाद में सॉल्व करिएगा। इम्प्लाइज दैट 3 log t इक्वल 3 log t की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 9x + 20। थर्टी फोर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 9x + 20 dx। x स्क्वायर माइनस 9x + 20 को, ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करिए। s का कोफिशिएंट कितना है 9, 9 का हाफ क्या हो जाएगा 9/2, 9/2। इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/4 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x स्क्वायर माइनस 9x + 20 + 81/4 माइनस 81/4। ये और ये एक साथ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये दोनों और ये दोनों इसको इंटू करेंगे तो 24 ज़ा 80, 80 माइनस 1/4। ये रफ पे करिएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 9/2 raised to the power 2 माइनस 1/2 raised to the power 2 और ये dx। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोलिए फार्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा 34 है, ठीक है, log 1/2a भी होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में, ध्यान दीजिए गलत बोल रहे हो। 1/2a
तो 1/2 इंटू ए कितना है 1/2, 1/2a, ये एक है 1/2a लॉग, उसके बाद x माइनस ए, x कितना है x माइनस 9/2 माइनस ए 1/2, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, x माइनस 9/2 प्लस 1/2। क्लियर? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, implies that 34 log x माइनस 9, ये 2x हो जाएगा, तो 2x से या ऐसे करिए कि 9 और ये 1 10, 2 5 जा 10, x माइनस 5 आ रहा है, कितना आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 9। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये क्वेश्चन रूट में था और बगैर रूट के चला है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x से प्लस 20, ये रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। एक एक स्टेप पे ध्यान देते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होती। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी पुट किया गया, फिर उसके बाद इसका डिफरेंशियल किए तो dt हुआ, तो dt के बाद 3 dt, और ये हो जाएगा आपका रूट टी, क्या हो जाएगा? रूट टी, और रूट टी हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मिस्टेक है, इसको हटाइए, ठीक है, इसको करिए इज इक्वल टू 3, इसको ऊपर लेके जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1/2 dt। क्लियर? जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, दिस विल गिव 2 1 जा 2, और एक माइनस करेंगे तो 3 रूट टी हो जाएगा, 3 रूट टी, और 2 1 जा 2, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा आपका 6, लिख दो कि ना लिखो, ये हो जाएगा 1/2। तो दिस विल गिव 6 रूट टी, 6 रूट टी, तो इज इक्वल टू 6, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है? अब यह है ना क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये कंप्लीट आंसर बच्चों, ये आपका ये कंप्लीट आंसर है। अब इसके बाद यहाँ पर भी जो रूट छूटा है इसको रूट में डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये प्रोसीजर हम करेंगे कि x का कोफिशिएंट लेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है? 9 है, इसका हाफ करेंगे तो देखिए 9/2 किया गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/4, तो 81/4 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद आपको ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 मिला, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। तो इसको हटा दीजिए, x माइनस 9/2, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यू में राइट आल्सो x माइनस 9/2 होल स्क्वायर में है, और ये माइनस 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर? (34) अब इसको रूट में डाल दीजिए, ठीक है, ये रूट में है 1/√x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब चलिए फार्मूला बताइए। तो 34, फिर आपको मालूम है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर, क्या फार्मूला है? लॉग मॉडुलस x प्लस x में ये क्या है आपका? x माइनस 9/2 प्लस प्लस अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर, यही ना?
एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर और -1 यानी 1/4 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 34 log ये 2 इसको, अच्छा ये वैसे ही है, एक्स माइनस 9/2 अब प्लस ये आपका हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और ये -1/4। क्लियर? हाँ ऐड कर दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट 34 log x माइनस 9/2 प्लस 4x स्क्वायर है नहीं 81/4 माइनस 1/4, कर दीजिए, हाँ। तो कितना हो जाएगा 80/4 हो जाएगा, यानी 81 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 80/4 इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो ये अंडर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20। क्लियर? हाँ प्लस सी प्लस तुम्हारे उन्हीं करा दीजिए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करके बोलिए, आंसर बोलिए फटाक से। हैं 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 20 प्लस 34 34 लॉग log मॉडुलस एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। बताओ थोड़ा सा तुम ध्यान दिए होते तो मेहनत नहीं करना पड़ा, सही है ना? क्वेश्चन नंबर एक्स प्लस 20 है एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है? चेक कर लीजिए या फिर उसी पे करें। ऐसे कीजिए एक बार। और ये dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पंखा थोड़ा चालू कर दो। अच्छा हाँ, तो ये जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी उसी पी एक्स प्लस क्यू बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इक्वल ए डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी रेहान इधर ध्यान दो, x प्लस 2 इक्वल टू ए 4x का डिफरेंशियल क्या होगा 4 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 2x प्लस। इसको नहीं क्लियर करना है कि कैसे हो रहा है, मतलब मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स से ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्चुअल में क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x 2 माइनस 1 और x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो 4 इंटू 1 माइनस 2x है, यानी कुल मिला जुला के 4 माइनस 2x। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 माइनस 2x प्लस b। अब इसके बाद दिस विल गिव x प्लस 2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4a माइनस 2a x प्लस b। अब जो है टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x से, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है माइनस 2a है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है। क्लियर?
तो कंपेयर जब करेंगे तो -2a इक्वल 1 इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू -1/2। अब इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, कांस्टेंट टर्म आपका 4a है और b है। तो 4a प्लस b इक्वल कांस्टेंट टर्म इधर क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो दिस विल, चूंकि b की वैल्यू गेट करना है तो a की वैल्यू गिवन है -1/2, तो 4 -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो दिस विल गिव -2 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो इम्प्लाइज दैट b विल बी व्हाट, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू -1/2 लिखेंगे और b की वैल्यू 4 लिखेंगे। अब फिर जो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू a की जगह पे क्या -1/2 4 -2x बाई √4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर प्लस b, इसके हटा दो, प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे, b हट गया, b कितना था 4 था, हाँ b कितना है 4 है, ध्यान ये उधर नहीं चल जाएगा ये वाला, हाँ फिर इसके बाद सिलेक्ट करूं, हाँ अब सही है, इधर है तो सही ना, क्लियर। उसके बाद b की जगह पे प्लस b की वैल्यू है 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx इम्प्लाइज दैट। इसको सॉल्व किया जा रहा है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशियल इसका करेंगे तो 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, क्लियर। तो इम्प्लाइज दैट -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा 2t dt हुआ, क्लियर है 2t dt। इसके अंदर t स्क्वायर पुट करेंगे, रूट में है तो t हो जाएगा, क्लियर। जब t हो जाएगा ये t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला क्या माइनस और इंटीग्रेशन dt मिला, बोलिए, और ये मिला -t होता है, और t की जब वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है यहाँ से t स्क्वायर बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस विल गिव -√4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आपका एक आंसर हो गया, इसको ग्रीन में कवर कर दीजिए। अब इसके बाद अभी ये बचा हुआ है ये पार्ट, ठीक है, हाँ उसको हल करें तो चलिए 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे अभी रिजर्व कर लीजिए, बाद में इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट इसका ये जो 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले इसको सही कर लीजिए, ठीक है, हाँ इसको सही जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं ताकि पॉजिटिव बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 का हाफ करो, 2 का स्क्वायर करो, तो 4 ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए, तो हम यहाँ पे रफ पे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐड किए और 4 सब्ट्रैक्ट किए, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये और ये एक साथ हो जाएंगे, x माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2, और बचा है -4, तो यू में राइट इट 2 रेज़ टू द पावर 2, क्लियर। चलिए अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट
इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये माइनस है तो माइनस इसके साथ दे दीजिए, यानी ये 2 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा x माइनस 2 और ये dx। क्लियर? ये निगेटिव था, हेलो, ये निगेटिव था, पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि माइनस से अब इंटू कर दिए हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी वॉट? log नहीं, लॉग कहाँ जा रहे हैं आप? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 है अब बाई 2। क्लियर? ये एक आंसर आया है। तो अब दोनों आंसर को क्या नाम है? जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए। तो पहले वो है ना, हाँ, तो लिख दीजिए फाइनल आंसर में माइनस रूट 4x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस, बोलिए और 4 प्लस और 4 कौन 4? हाँ ये 4 है, या बहुत अच्छा, ये 4 यानी 4 प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 प्लस c। यस, हाँ बहुत अच्छा।